नमस्कार दोस्तों, मैं कोनेट फैमिली की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी है जो सभी मतदाताओं के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अंतिम तारीख 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। क्यों बढ़ाई गई है, किसको फायदा होगा, किन किन राज्यों में इसका असर पड़ेगा, पूरी जानकारी आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही इस प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है ताकि डेटा वेरिफिकेशन और डिजिटाइजेशन और सही तरीके से हो सके। इसलिए आयोग ने रविवार को कहा कि अब हम अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित करेंगे। वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक का था। वहीं फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। एसआईआर अपडेट अब 11 दिसंबर तक होगा। ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को आएगी। फाइनल वोटर लिस्ट अब 7 फरवरी की जगह 14 फरवरी 2026 को आएगी। किन राज्यों पर इसका असर पड़ेगा? मुख्यतः ये सभी राज्यों के लिए एक अच्छी खबर है। जो हमारे बीएलओ वगैरह हैं, इन सभी का जो स्टाफ है, उनको थोड़ी सी समय सीमा से मदद मिलेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा वो सबमिट कर पाएंगे। और जिन लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए हैं, उनके लिए भी ये समय सीमा बहुत ही मददगार होगी। ये जो अभी गणना चल रही है, ये इन 12 राज्यों में चल रही है, जैसे अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जिसमें से लक्षद्वीप में यह 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वे राज्य हैं जहां एसआईआर अभी अपने अंतिम चरण में है। मध्य प्रदेश में एसआईआर का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन लगभग 92.78% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। कुल मतदाता 5,74,06,143 हैं। डेटा उपलब्ध जो हुआ है वो 5,73,56,564 का है। लंबित रिकॉर्ड जो हैं अभी वो 65,014 हैं। विसंगतियाँ पाई गई है वो लगभग 1,34,567 फॉर्म हैं। फुली डिजिटाइज जो हुए हैं वो हैं 5,32,63,085 फॉर्म। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि आयोग की पारदर्शिता और एक्यूरेसी किस तरह से कार्य कर रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। बीएलओ पर हुए हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। काफ़ी जगह इनके साथ अभद्रता की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, कहीं कहीं तो मारपीट भी हुई है और कहीं कहीं बहुत ही दुखद समाचार आए हैं। कुछ स्थानों पर बीएलओ को काम भी रोकना पड़ा है और कई को सुरक्षा भी देनी पड़ी। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को आदेश भी दिया है कि बीएलओ को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया की नींव इन्हीं पर टिकी रहती है। ये एक महत्वपूर्ण अंग है इस प्रक्रिया में। समय सीमा बढ़ने से डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, डिजिटाइजेशन भी सटीक होगा और चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी। लेकिन बीएलओ की हेल्थ और सेफ्टी एक गंभीर मुद्दा है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि इनका इस प्रक्रिया में साथ दें, जिससे ये सहजता से कार्य कर सकें। ये हमारे लिए ही है, सरकार द्वारा चलाई गई ये प्रक्रिया। इसलिए मैं अब सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि कहीं पर भी इस तरह की ये चीज़ें अगर होती हैं तो कृपया उन्हें सामंजस्य के साथ रोकने की कोशिश करें। दोस्तों, यह थी एसआईआर से जुड़ी अपडेटेड जानकारी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 2003 की मतगणना सूची निकालने का जो तरीका है वो हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये जानकारी अब सभी के लिए जनहित में जारी है। यह जानकारी सभी न्यूज़ चैनल और अखबारों में भी उपलब्ध है, जिसे आप सहजता से देख या पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप नए नए अपडेटेड जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। और आप किसी टॉपिक पर जो कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं, हम उसके लिए बेहतर तरीके से प्रस्तुति देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।